हेलो दोस्तों, हमारे भारत देश में एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट का बहुत ज़्यादा चलन होता है। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि एफडी का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है, जिसके वजह से आप एडवांटेज डिसएडवांटेज जानने के वजह से आप ये तय कर पाएंगे कि आपको एफडी में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। अगर आपको हमारी वाली वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अगर इस वीडियो के रिलेटिव में आपको आगे चल के कोई क्वेश्चन होता है तो नीचे कमेंट में उस क्वेश्चन को बताना, ताकि हम आगे आने वाली वीडियो में उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सके। चलो हम वीडियो शुरू करते हैं। एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है। फिक्स्ड डिपॉजिट एक्चुअल में केवल एक बैंक अकाउंट होता है जिसके अंदर आप स्पेसिफिक ऑफ मनी कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं। आप जैसे कि आप 10,000 रुपये कुछ टाइम के लिए यानी 6 महीने से लेकर आप 10 साल 20 साल तक भी उसके अंदर छोड़ सकते हैं, और उस टाइम तक उस 10,000 के ऊपर इंटरेस्ट मिलता रहता है। इसी को फिक्स्ड डिपॉजिट कहा जाता है। सेफ इन्वेस्टमेंट यानी कि अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट में कोई मनी डालते हैं तो आपका पक्का रहता है कि आपको इस 10,000 के ऊपर इतना इंटरेस्ट मिलेगा और आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे। इसलिए फिक्स्ड डिपॉजिट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होता है जिसके अंदर आप बिना रिस्क के पैसे डाल के इंटरेस्ट कमा सकते हैं। लेकिन इसके बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी होता है, जो कि हम आगे चल के डिसएडवांटेज वाले टॉपिक पे बताने वाले हैं। दूसरा एडवांटेज है लोन अगेंस्ट एफडी, यानी कि अगर आप अपनी एफडी को तुड़वाते हैं या फिर आपका एफडी का टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है तो आप अगर चाहे तो आप एफडी के जरिए लोन भी ले सकते हैं। इसके अंदर आपको जितना आपकी एफडी की वैल्यू होगी उस वैल्यू के 90% तक लोन आपको आराम से मिल सकता है। इसके एडवांटेज के वजह से आपको लोन मिलने में आसानी रहती है। तीसरा एडवांटेज है वेरिएबल इंटरेस्ट रेट पे आउट, यानी कि अगर आप एफडी करवाते हैं तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक होता है फिक्स्ड, एक होता है वेरिएबल इंटरेस्ट। फिक्स्ड इंटरेस्ट जैसे कि आपने इस साल में एफडी 10,000 की करवाई है और इस साल का रेट 6% का चल रहा है, तो आपको आने वाले साल हर साल तक 6% का इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन वेरिएबल एफडी इंटरेस्ट के अंदर आपको जैसे कि आपने इस साल में 10,000 रुपये लगाए, इस साल 6,000 का इंटरेस्ट 6% का इंटरेस्ट चल रहा है, तो अगर आगे चल के अगले साल वो इंटरेस्ट 7% हो गया तो आपको अगले साल 7% का इंटरेस्ट मिलेगा पिछले 10,000 के ऊपर। अगर ये इंटरेस्ट आगे चल के 5% हो गया, 4% हो गया, तो आपको ये 4% और 5% मिलेगा। लेकिन फिक्स्ड में वो 6% पूरे 10 साल तक चलता रहेगा। लेकिन अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो पहला सबसे बड़ा डिसएडवांटेज एफडी का इन्फ्लेशन रेट को बीट ना करना, यानी कि अगर आप एफडी करवाते तो एफडी में एवरेज 6 से 7% का इंटरेस्ट रेट होता है। लेकिन मैं बता दूं कि अगर आप इन्फ्लेशन रेट को देखेंगे तो इन्फ्लेशन रेट हमारे इंडिया में एवरेज 8 से 9% और 8 से 10% चल रहा होता है। यानी कि अगर आप कोई वस्तु इस साल 10,000 की खरीद रहे हैं तो वो आने वाले 10 साल बाद 10,000 की ना मिलके थोड़ा सा महंगी मिलती है। इसी को इन्फ्लेशन रेट कहते हैं। लेकिन अगर आपने एफडी में अभी 10,000 रुपये लगाए तो वो 10 साल बाद इतना नहीं बढ़ पाएंगे जितनी आपकी महंगाई बढ़ जाएगी। इसलिए एफडी होने के बाद भी आप वो वस्तु 10 साल बाद नहीं खरीद पाएंगे एफडी के पैसों से। दूसरा पॉइंट है लिक्विडिटी, यानी कि अगर आपने एफडी करवा रखी है तो आपने कुछ टाइम पीरियड के लिए करवाई होगी। ये टाइम पीरियड आपका 6 महीने से स्टार्ट होकर आगे 5 साल या 10 साल तक भी जाता है। अगर आप इन टाइम पीरियड के बीच में अगर अपनी एफडी तोड़वाते तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पेनल्टी होती है। पेनल्टी के कारण आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। ये उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर आप एफडी करवाते हैं तो आप उसे कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर तोड़वाएंगे तो आपको नुकसान होगा। अगर आप पूरे टाइम तक रखते हैं जब भी आपको लो इंटरेस्ट मिलने के कारण भी आप इन्फ्लेशन रेट को बीट नहीं कर पाते। तीसरा डिसएडवांटेज है हमारा नो टैक्स बेनिफिट, यानी कि अगर आप एफडी करवाते हैं और आपके पूरे टाइम पीरियड के इंटरेस्ट में 10,000 से ज़्यादा इंटरेस्ट आपको मिलता है तो आपको उस इंटरेस्ट के ऊपर 10% का और ज़्यादा
टैक्स देना पड़ता है, जिसके वजह से आप इन्फ्लेशन रेट को बीट करने में और ज़्यादा कम सक्षम हो जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अब तक पसंद आ रही है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।